Hello, champs! So, ready for the mathematics today? This is Jyoti, and welcome on my YouTube channel Solvotra. Today, we are going to solve question 3rd of exercise 1.5. So, let's get started. So, this is question 3rd. पहले इसको रीड करते हैं, फिर सॉल्व करते हैं. So, ये क्या है? 2 की पावर 2/3 है, मल्टीप्लाई 2 की पावर 1/5. सो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? आइडेंटिटीज से. आइडेंटिटीज हमने ऑलरेडी कवर किया है इंट्रोडक्शन वीडियो में. अगर आपने फर्स्ट टाइम विजिट किया मेरे चैनल में तो आपको जाके इंट्रोडक्शन वीडियो पहले देखना है, जिसके लिए आपको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. सो इसे चलिए सॉल्व करते हैं. कैसे? आइडेंटिटी हमारी क्या होती है? ए की पावर, एक मिनट, ओके. सो हमारी आइडेंटिटी क्या होती है? ए की पावर m एंड देन a की पावर n, जो कि यहाँ पे मल्टीप्लाई में है. अगर बेस हमारा इक्वल होता है और पावर्स हमारी ऑलवेज ऐड हो जाती है. फिर से बता देते हैं, अगर हमारा बेस इक्वल है और वो मल्टीप्लाई में है तो पावर्स क्या हो जाती हैं? ऐड ऑन हो जाती हैं. तो इसमें क्या आ जाएगा? a की पावर m प्लस n. ठीक है. सो इसी तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे. ये क्या दिख रहा है क्या? इसी तरीके से a की पावर m एंड देन a की पावर m n, क्योंकि ये बेस क्या है? सेम है. 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है. इसे सॉल्व कैसे करेंगे? सेम ऐसे ही ये 2 लिख देंगे और इसकी जो पावर्स है वो क्या हो जाएंगी? ऐड ऑन हो जाएंगी. तो 2/3 एंड देन प्लस 1/5. और याद रखिएगा वो मल्टीप्लाई में जरूर होना चाहिए. ठीक है. सो ये मल्टीप्लाई में है. सो इसे अब जब इसको देखिए अलग से सॉल्व कर लेते हैं. कैसे? 2/3 देन प्लस 1/5. सो सॉल्व करेंगे. एलसीएम लेंगे. 3 इंटू 5 15 एंड देन यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 5 से 10 प्लस 3 1 जा 3. सो 10 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 13 एंड देन अपॉन 15. यही हम 13/15 इसकी जगह लिख देंगे, जो कि हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है. सो यहाँ पे क्या होगा? 2 की पावर 13/15 आंसर. ये हमारा आंसर होगा. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज 1/3 की पावर 3 एंड देन पूरे की पावर 7. अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे? बहुत सिंपल है. इसके लिए हम क्या करेंगे? 1 जो ये 7 है उसको हम क्या करेंगे? आइडेंटिटी में हमने पढ़ा था, क्या करते हैं? अलग अलग ब्रैकेट में रख देंगे कि न्यूमरेटर में भी हम 7 की पावर, मतलब उसकी पावर, न्यूमरेटर की पावर भी 7 रखेंगे और डिनोमिनेटर की पावर भी 7 रख देंगे. सो न्यूमरेटर में हमारा क्या है? 1 एंड देन 3 की पावर 3 एंड देन 7. ये क्यों किए हैं? क्योंकि अगर पूरे की पावर 1 है और वो डिवाइड में है अंदर कुछ भी नंबर्स, तो उसको हम अलग अलग सेपरेट पावर्स में रखेंगे. ओके. सो यही हमारा आइडेंटिटी है, जो कि हम ऑलरेडी इंट्रोडक्शन में पढ़ चुके हैं. सो 1 की पावर 7, चाहे 1 की पावर 8 हो, चाहे 1 की पावर 1000 हो, कुछ भी हो, 1 ही आता है. आंसर क्या आता है? 1 आता है. ठीक. और उसके बाद, एक मिनट, उसके बाद हम क्या करेंगे? 3 की पावर 3 एंड देन पूरे की पावर 7 है. सो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? आइडेंटिटी में क्या होता है? कोई भी पावर, जैसे a की पावर m एंड देन ब्रैकेट फिर n. तो यहाँ पे हम करते क्या थे? m इंटू n, ब्रैकेट हटा करके वो पावर्स मल्टीप्लाई में हो जाती हैं. तो सेम इसमें भी करेंगे. 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 7. ठीक है. एंड देन 1/3 की पावर क्या हो जाएगा? 3 इंटू 7 21. अब ये 21 नीचे है. एक मिनट, अच्छे से लिख देते हैं थोड़ा सा. ओके. सो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 की पावर 21.
ओके। सो ये 21 हमारा भी नीचे है, इसका रेसिप्रोकल करेंगे। सो रेसिप्रोकल करने पे क्या आएगा आंसर हमारा 3 की पावर -21, ठीक है, -21। सो ये क्यों आया है, क्योंकि हम रेसिप्रोकल किए हैं। रेसिप्रोकल में क्या होता है, डिवाइड वाला जो भी मतलब अगर डिवीजन में होता है, अगर वो मल्टीप्लीकेशन में आता है वो माइनस तो हो जाता है पावर्स, और अगर हम प्लस पावर करना है माइनस से तो वो क्या होता है, मल्टीप्लाई में होता है तो डिवीजन में चला जाता है, और अगर डिवीजन में होता है वो चीज मल्टीप्लाई में चली जाती है, ठीक है। So let's move to the next question, which is 11 की पावर 1/2 अपॉन पूरे का अपॉन फिर 11 की पावर 1/4। सो इसमें भी एक आइडेंटिटी लगेगी, वो कौन सी आइडेंटिटी होगी, a की पावर m अपॉन a की पावर n। ये देखिए ये है, इसको हम क्या कर सकते हैं, a की पावर m माइनस n, यही आइडेंटिटी होती है। अगर कोई दो चीज जिसकी बेस सेम हो और वो डिवीजन में हो, सो उसकी पावर्स क्या हो जाती है, माइनस में हो जाती है। फिर से अगर कोई दो चीज है, दो नंबर्स हैं, उसमें सेम बेस है, और सेम बेस होने के बाद दूसरा कंडीशन क्या है, वो डिवीजन में होना चाहिए। अगर डिवीजन सेम बेस में भी है, डिवीजन में भी है, तो उसकी पावर्स क्या हो जाती है, माइनस में हो जाती है। सो इसमें भी देखिए सेम है, 11 की पावर 1/2 अपॉन 11 की पावर 1/4, 11 बेस सेम है। सो इसमें क्या हो जाएगा, एक मिनट, सो इसमें क्या हो जाएगा, 11 की पावर 11 की पावर क्या हो जाएगी, ब्रैकेट यहाँ पे 1/2 माइनस 1/4, ठीक है, जैसे m माइनस n किए हैं। फिर इसको हम सॉल्व कर लेंगे, 1/2 माइनस 1/4 सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, एलसीएम ले, यहाँ पे 2 और 4, एलसीएम आएगा 4, एंड देन यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, क्योंकि 2 4 जा 2 जा 4 होता है तो 2 आएगा, 2 1 जा 2, एंड देन यहाँ माइनस, यहाँ पे 1, सो ये आएगा 2 माइनस 1 1, एंड देन अपन 4, सो 1/4 आया है। सो यही हमारा आंसर होगा, 11 की पावर इसकी जगह क्या लिख देंगे 1/4, सो ये हो जाएगा 1/4, ये हमारा आंसर। So let's move to the next question, which is 7 की पावर 1/2 multiply 8 की पावर 1/2। अब इसको कैसे सॉल्व आउट करेंगे, देखिए इसमें क्या है, इसमें बेस डिफरेंट है और पावर सेम है, तो इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, अगर बेस डिफरेंट हो और पावर सेम हो तो हमारी पावर्स जो होगी वो एक हो जाएगी, और जो बेस होगी वो दोनों मल्टीप्लाई में आ जाएगी। तो ये क्या होगा, a मल्टीप्लाई b एंड देन पावर m, ठीक है। सो वो सेम पावर हो जाएगी। तो इसी तरीके से इसे सॉल्व करेंगे, तो 7 मल्टीप्लाई 8 एंड देन पावर, इसकी पावर क्या 1/2, इसकी भी सेम पावर है, तो ओनली वन टाइम पावर लिख देंगे 1/2। 7 इंटू 8 56, सो 56 की पावर 1/2, यही आंसर होगा। Okay, so with this we have already completed exercise 1.3, and it is not only that we have completed exercise 1.3, we have completed number system, the whole number system. So this chapter has already finished. So if you really want to learn the second chapter, or you really want to understand that one from me, so please don't forget to like, subscribe and share.